पीयू छात्र संगठन चुनाव के लिए 8 दिन बचे। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव 5 सितंबर को हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से पहले ही कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI में विवाद सामने आया। सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में चुनाव के लिए पैनल घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस दौरान NSUI के अध्यक्ष सिकंदर भूरा ने इस्तीफा देने की बात कहकर बाहर निकल गए। चुनाव से पहले उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में बवाल हो गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट HS लक्की ने पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया, जिसमें उनकी ओर से प्रेसिडेंट कैंडिडेट राहुल नैन और वाइस प्रेसिडेंट अर्चित के नाम की घोषणा की गई। जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चंडीगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट HS लक्की सर का और चंडीगढ़ इंचार्ज हैं जो हमारे दिलीप चौधरी जी का, नेशनल सेक्रेटरी मुनीश्वर जी, PUCSC प्रेसिडेंट जतिंदर सिंह, मोहाली यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शुभ सेखो जी, रवि प्राशर जी का, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया और पूरी जो NSUI जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। और मैं आश्वासन देता हूँ कि NSUI एक बार फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में NSUI का झंडा लहराएगा और हम एक होकर काम करेंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन कर दो, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और किस तरह से आप एक्टिव हैं? मेरा नाम राहुल नैन है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 3 साल से NSUI के लिए काम कर रहा हूँ और एक्टिव होकर काम किया NSUI के लिए। और NSUI की जो आइडियोलॉजी है स्टूडेंट वेलफेयर को प्रमोट करना, हर चीज़ में NSUI बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती है। और इसी आइडियोलॉजी के साथ भी हम अपनी इस टेन्योर पे, जैसे हमारा लास्ट टेन्योर रहा जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी को सबसे पहली यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में बनाया जहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो हम कोशिश करेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर आए थे जिसको हम इस वाले टेन्योर में पूरे तरीके से इन्फोर्स करेंगे। हम इस पर नाम अनाउंस होता है और NSUI के सीट हेड नाराज होकर चेयर से निकल जाते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, NSUI का कैडर ही इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसे कहूँगा, तो जब इतना बड़ा परिवार होता है तो मतभेद चलते रहते हैं, पर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, फिक्र मत कीजिए। जो स्टेट प्रेसिडेंट है सिकंदर भूरा जी, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो हमारे साथ ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। वहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट HS लक्की ने कहा कि पिछली बार भी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव में NSUI ने जीत दर्ज की थी, इस बार भी वह जीत दर्ज करेंगे। और साथ ही उन्होंने NSUI प्रेसिडेंट के नाम अनाउंस होने पर बगावत को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस होता है तो कई टिकट के चाहवान होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह सिर्फ वही था, लेकिन NSUI एकजुट है और मिलकर काम करेगा। जो यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ेगा लड़का वो राहुल नैन है और वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से 3 ईयर लॉ से और बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम करता रहा है और मुझे पूरी आशा है कि वो ये चुनाव जीतेगा। दूसरा, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अर्चित नाम का लड़का है, वो UILS यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ जो 5 ईयर लॉ है वहाँ से है, बड़ा डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का और अब वो ह्यूमन राइट्स के अंदर है और उसने भी पिछले काफ़ी सालों से लगातार जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वो भी एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करेगा और चुनाव जीतेगा। बाकी जो 2 सीट्स हैं जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की, उसके लिए भी हम जल्दी आज शाम तक जो है नाम अनाउंस कर देंगे। अब उसमें हम ये देखेंगे कि हमें किसे कैसे करना है, अपने ही साथियों को चांस देना है या जो लाइक माइंडेड हमारी पार्टीज हैं कुछ, उनके साथ बातचीत करके फाइनल करना है, पर वो जल्दी शाम तक अनाउंस कर दिया जाएगा। पर एक बात पक्की है कि हमारी पार्टी वहाँ पूरे जोरदार ढंग से चुनाव लड़ेगी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। किसी दूसरी पार्टी से भी बातचीत चल रही है? कैंडिडेट का, हाँ, वो पार्टी से बातचीत तो चली रही है, तभी इसी करके थोड़ा रुके हम उसको, क्योंकि क्या होता है कि एक पोस्ट के लिए 10-10, 15-15 उम्मीदवार होते हैं, फिर उनमें से सिलेक्शन करना, देखना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देना, साइंसेस का कोई कैंडिडेट है या लॉ का है या केमिकल इंजीनियरिंग का है, UIT का है, मतलब हमें हर तरह से बैलेंस बना के देखना पड़ता है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो है एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, उसने काम भी किया हो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, जस्ट कोई डमी स्टूडेंट ना खड़ा हो जाए। ये दोनों लड़के अच्छे हैं और दोनों पार्टी के लिए बहुत देर से काम करते रहे। बाकी कैंडिडेट्स की भी शाम तक जो है हम चॉइस करके आपको बता देंगे। नहीं, इस बार भी हम जीत दर्ज करेंगे क्योंकि हमारी जो टीम है वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों के बीच में मेंस्ट्रुअल लीव का खास तौर पर वो करवाने का वहाँ पे काम किया, और भी मुद्दे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़े हैं उसको उठाते रहे और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे। यूनिवर्सिटी में बहुत मुद्दे होते हैं, फीस का मुद्दा होता है, हॉस्टल्स का मुद्दा होता है, कैंपस प्लेसमेंट का मुद्दा होता है, सफाई का मुद्दा होता है, लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा होता है। तो बहुत मुद्दे होते हैं, वो टाइम पे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो उठाते रहते हैं, हम भी उठाते रहते हैं और ये मुद्दे तो लगातार
हर दिन नया मुद्दा होता है, कभी रीवैल्यूएशन का मुद्दा आ जाता है, कभी किसी एग्जाम का मुद्दा आ जाता है, तो मुद्दा तो हर दिन नया आता है, पर हमारी स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो हर मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ उठाते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ उसको हल कराने की। देखिए जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था तो काफ़ी लोग और नाखुश थे, पर इसमें ऐसा क्या होता है कि पार्टी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी के लिए हार्श हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि हमें मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पार्टीज आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती हैं, आज किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है, कल किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये तो पार्टीज ने समय के साथ तय करना होता है और पार्टीज के डिसीजन के साथ रिस्पेक्ट के साथ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमोशनल आउटबर्स्ट है और जल्दी ही वो अपने सारी पार्टी को सपोर्ट करें। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।